चले भाई इधर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर आते हैं और मैं आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है वाइट में बनी हुई, ठीक है। इसके साथ मेरा ख्याल है मैंने बूटस्ट्रैप कनेक्ट की हुई है। मैं h1.text center लिख के यहाँ लिख देता ऐप इज वर्किंग, और सिर्फ ये वाला कोड आपके सामने चला रहा हूँ मैं। पहले ये देखें, npm run dev किया और ये हमारे पास चल गई, ठीक है। ओके हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर लोकल होस्ट और क्या नंबर है भाई ये रहा। अच्छा बेटा अब इसको थोड़ा बहुत गौर से देखना है आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सिखा रहा हूं मैं आपको, पूरी कनेक्टिविटी करना अभी के अभी यहाँ पर डेटा प्रिंट करना बता रहा हूँ। ये काम आपको आ गया ना, इसको असल में बोल रहे हैं आप। पहला जो कर रहे हैं हम यहाँ आज दो चीजें सीखेंगे। एक बेसिक सर्वर बनाना, सर्वर में मैं जेसन का डेटा भी ऐड करूंगा, वो डेटा मंगवाऊंगा भी फ्रंट एंड पे, ठीक है, और एपीआई इंटीग्रेशन भी करूंगा। जो फ्रंट एंड पे सर्वर का डेटा मिलाऊंगा उसको कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, तो वो भी करेंगे और सर्वर भी बनाएंगे। एपीआई क्रिएट भी हम करेंगे, ठीक है। ये मैंने देखा मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर काम कर रही है। ये आपके पास ऐप है, इसके अंदर कोई मसला, हर एक को ऐप क्लियर पता होगी किस तरीके से काम करती है। इसके सारे फोल्डर बने हुए हैं। अच्छा ये बनाओ अब कम हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हुक्स बुक्स सब लगे हुए हैं, स्टोर विस्टोर है, तो मैं बाकी चीजों को नहीं छेड़ा, सिर्फ मैंने ऐप जो है उसको खाली करके जीरो से बनाया ऐप के अंदर। चलो अब यहाँ पर अब सर्वर बनाते हैं। सबसे पहले अब सर्वर बनेगा कैसे, आप एक ही फोल्डर में आते हैं, यहाँ कर दो वाइट ऐप लिखा है, आप इसको कर सकते हो फ्रंट एंड। एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम काम करेंगे किस चीज का, बैकएंड का। यहाँ पर होगा हमारा बैकएंड, यहाँ पर आप उसको बोल देते हैं हम सर्वर। चलो हम इसको बोल देते हैं सर्वर, सर्वर ही नाम दे देते हैं। सर्वर बनाने के लिए क्या बहुत आसान सा काम है, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं एक्सप्रेस जेएस। यहाँ पर आ जाए, ये एक्सप्रेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ से आप गेटिंग स्टार्टेड, जहाँ से मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इंस्टॉलिंग से npm init करके बाकी आगे कॉपी पेस्ट करते रहना यार, ठीक है। वहां से देख के मैं डायरेक्ट बनाता जा रहा हूँ। cmd आपने ये लिखा, इंटर किया, npm init लिखा। अब शुरू में npm init से क्या होगा, असल में हमारे लिए ये जो कमांड चल रही है ना, पैकेज नेम क्या होना चाहिए भाई। मैंने कहा सर्वर के नाम से ही बोल रहे, सर्वर नेम ही रहने दो। मैंने कहा यार यही रहने दो, वर्जन भी सेम रहने दो। डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ बिल्कुल, बेसिक एक्सप्रेस, या लिख देता हूँ एक्सप्रेस सर्वर, एक्सप्रेस सर्वर ये लिख के। इंडेक्स एंट्री पॉइंट है बिल्कुल index.js है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं है, रिपोजिटरी कनेक्ट करनी है कर दो, कीवर्ड्स देने कुछ दे दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। अच्छा ISC भी कर सकते हैं, MIT भी करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर दूंगा आपको। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे जर्नली याद है कि मैं MIT यूज करता था। क्यों करता था उसकी जर्नल रीजन अभी याद नहीं आ रही, एक दफा पढ़ना पड़ेगा क्या डिफरेंस था इनमें, ठीक है। ये आ गया, ये असल में लाइसेंस बेस है, कुछ इनका फ्रंट एंड से बैक एंड से सर्वर का कुछ होता है, तो उसके हवाले से। हाँ ओके हो गया, आप लिख दो भाई यस और एंटर कर दो। एप्लीकेशन के लिए आपके पास जो बेसिक कैरेक्टर था वो पूरा हो चुका है। आपके पास क्या आया ये सब करने से, ये पैकेज जेसन आया जिसको आप यहाँ ओपन करो और देख लो, ये आ गया। अब ये करने के बाद जब पैकेज जेसन आ जाए तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ नोड मॉड्यूल्स। तो अब क्या नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल क्या करना है, मुझे इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस, तो मैं करूंगा npm install express। मेरा ख्याल है यही, आप सिंपली ये लिख दो, फटाफट से डाउनलोड होता है। ये हो गया, ये आपके पास एक्सप्रेस आ गया, ठीक है। आप यहाँ इसको कमांड को ओपन कर लें, आपके पास एक्सप्रेस के लिए नोड मॉड्यूल्स भी आ गए और ये भी आ गया, पैकेज जेसन भी आ गया, सारी चीजें आ गई कि भाई आप एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे हो। अब यहाँ काम करने के लिए आपको एक फाइल चाहिए, जो कि आप जिस फाइल में काम करोगे जो आप मर्जी बनाओ। लोग बनाते हैं index.js, हम अभी आर्जी तौर पे बनाएंगे server.js। क्यों, क्योंकि हमें ना दो फाइलों के साथ खेलना होता है, ऐप को अलग इसको अलग। तो मैं लिख देता हूँ ऐप है मेरी और ये है सर्वर, यहाँ पर आ जाते हैं इस कोड पे। अब यहाँ पर आने के बाद मैं सर्वर के लिए कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, अगर आपको बेसिक चाहिए हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो एक्सप्रेस बेसिक सर्वर कोड, ये लिखोगे ये भी आपको दे देगा। नहीं तो यहाँ पर आओगे, नेक्स्ट करोगे, हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बना हुआ मिल जाएगा, आपने बस इसको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। इसको दोगे ये भी लिख के दे देगा, ऐसे बेसिक सा सर्वर। अब देखो इसने पोस्ट भी बना के दे दिया, ठीक है, इसने पोस्ट भी बना के दे दिया। आप चाहो सिंपली
तो ये डेटा आपने कॉपी करना है, ये चल जाएगा। पहले तो जर्नल बता रहा हूँ बॉयलर प्लेट, लेकिन हम हटा देते हैं, हम 0 से लिखते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होता है कॉस्ट एक्सप्रेस चाहिए होता है, एक्सप्रेस कहाँ से चाहिए होता है, हमें रिक्वायर यानी कि हम इंपोर्ट करवा रहे हैं किधर से, एक्सप्रेस। ये हमारे पास एक्सप्रेस आ गया। अच्छा ये जो एक्सप्रेस है ना, ये आगे फंक्शन है जिसके अंदर सारे मेथड्स मौजूद हैं। तो ये मेथड्स मैं सेव कराऊंगा किसी एप्लीकेशन में जिसको बोलेंगे ऐप, जो नाम आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं ऐप का नाम देता हूं, मैंने कहा कॉन्स्ट ऐप नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर एक्सप्रेस के सारे मेथड सेव कर दो, हो गया। अब ये ऐप मल्टीपल काम कर सकती है, लेकिन ये ऐप बेसिक 2 काम करती है। सबसे पहला, सर्वर चलाने के लिए ऐप डॉट लिसन के अंदर ये 2 काम करती है। पहले नंबर पे पहला पैरामीटर लेती है ये पोर्ट आप जो मर्जी है लिख दो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख दो भाई 3000 पोर्ट पे चलेगी या 3001 पे 2 पे, जो आप बनाना चाहो वो उस पोर्ट बनाओगे आप। जनरली यहाँ पे कर दो पोर्ट आपने लिख दिया, और ऊपर आके पोर्ट नाम का वेरिएबल बना दो ताकि उसकी वैल्यू वहां से आप एडजस्ट कर दो। आप लिख दो कॉन्स्ट पोर्ट, ठीक है, बराबर है, और लिख दो आप 3000, हो गया। 3000 पे सर्वर चलेगा, और यहां पर आपने क्या चलना है, एक कॉल बैक फंक्शन चलाना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात बेटा? कोई सवाल? क्लियर है यहां तक? ये आपका बेसिक सर्वर। यहां पर आप कंसोल पर मैसेज कर दो जब आपका सर्वर चले तो रन होने पर क्या होना चाहिए, सर्वर इज रनिंग, ठीक है। ऑन पोर्ट अगर देना है, किस पोर्ट पर चल रहा है आप लिख सकते हो ऑन पोर्ट, और आगे अगर आपने इस पर देना है, सॉरी यहाँ पर मुझे बैकटिक अलग से लगाना पड़ेगा, ऐसे करके ऑन पोर्ट नंबर करना है तो लिख दो, वरना लिख दो इस तरीके से, कहां गया डॉलर, ये लगा के ऐसे कर दो, और पोर्ट का वेरिएबल पास कर दो। अब यहाँ जो भी पोर्ट नंबर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये आपका सर्वर रेडी हो चुका है, सर्वर कंप्लीट है। रन करके देखते हैं। यहां पर अगर सर्वर ऐसे चलाना है तो आप चला सकते हैं नोड सर्वर डॉट जेएस, आपका सर्वर चल चुका है। कंट्रोल सी CLS, आपको पता है बार बार चेंजिंग करोगे, जैसे बिल्कुल मैंने सर्वर डॉट जेएस से इसको चलाया है यहां से, लेकिन अब जब मैं यहां चेंजिंग करूंगा 3000 बंद कर देता हूं, सेव करूंगा इसको, यहां पर चेंज नहीं होगा। क्या है, इसको चेंजिंग के देखने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, सर्वर को दोबारा चलाने पर तब नजर आएगा। इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है, जैसे गो लाइव होता है, यहाँ पर होता है नोडमॉन। आपने नोडमॉन इंस्टॉल करना है, सिंपल लिखना है npm इंस्टॉल नोडमॉन, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ग्लोबली करोगे, बाहर cmd ओपन करके कर देना, चल जाएगा। अच्छा यहाँ आप अगर नोडमॉन चला रहे होगे ना, नोडमॉन सर्वर मेरे पास इंस्टॉल है नोडमॉन ऑलरेडी, तो मैं नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस करता हूँ, सॉरी हाँ सर्वर डॉट जेएस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास VS कोड पे जब भी चलाओगे इस तरह का एरर देगा। ये सॉल्यूशन भी आपके पास है, अगर आप ये एरर सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पर एरर आया, आप इसको कॉपी करो और आप इसको उठा के पास करना शुरू करो, चढ़ जाओ। ये कुछ कमांड देगा आपको, ठीक है। इसको बता दो यूजिंग नोडमॉन server.js command, I am facing this error while nodemon while ठीक है। बस ये इसको दे दो, ये 2-4 कमांड बोलेगा, ये उठा के पेस्ट करते रहना, बस चल जाएंगी। अलग अलग कमांड्स बताएगा server.js। अच्छा पहले उसने ये बताया, कंफर्म करो आपके पास रिमोट है, ये वाली वो है या नहीं। अच्छा चेक करो सबसे पहले करंट एग्जीक्यूटिव पॉलिसी हो गया, रिमोट आ गया, कमांड। अच्छा एक मिनट यहाँ में बता दूं, इंस्टॉल 3-4 कमांड देगा, वो आपको पेस्ट करनी पड़ेगी। इंस्टॉल I am running it using its but in code हाँ गलत दिखाया पेयरिंग, ठीक है ओके। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास अगर हम बाहर जाके चलाएंगे इसको
तो बाहर हमारे पास ये क्या करेगा, प्रॉपर चलेगा। cmd यहाँ आता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको नोड मोन, क्या था नोड मोन, देख लो इंस्टॉल किया हुआ था ना server.js, तो ये हमारे पास पोर्ट चल चुका है। अच्छा इससे फायदा ये है मैं जो भी चेंजिंग यहाँ पर सर्वर के अंदर अभी करूंगा वो लाइव चेंजिंग हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू यहाँ पर होगा नहीं। अच्छा ये आ गया कंट्रोल शिफ्ट पी F1 डिफॉल्ट टर्मिनल सेटिंग्स npx नोड मोल js ग्लोबली, ये देख लेना, थोड़ी सी सेटिंग बताएगा ये यहाँ से लाजमी कर लेना, वरना मैं एट दी एंड आपको खुद करवा दूंगा ये। बहरहाल यहाँ आते बिना टाइम वेस्ट किए, तो मेरा सर्वर तो यहाँ पर ऐप के ऊपर क्या चल रहा है मुझे दिख गया, मेरे नोड मोन के ये चीज चल रही है यहाँ पर। जब भी मैं चला रहा हूँ सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है, उसके लिए कोई भी चेंजिंग करके मैं सेव करूंगा ना, तो यहाँ पर देखो कितनी दफा कंट्रोल एस मारा उतनी दफा सर्वर रिफ्रेश हुआ। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये वाला डेटा हो गया। अब इस सर्वर पे ना ये तो चल रहा है, लेकिन इस सर्वर को अगर मैं ये वाली पोर्ट जो इसने बताया इस पर चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, अगर मैं यहाँ आता हूँ लोकल होस्ट 3000 पर 1 पर चलाया हुआ है, 3000 पर ही कर देता हूँ मैं इसको कर देता हूँ 3000 पर, आसान रहेगा। 3000 पर चल रहा है। अब यहाँ आता हूँ सर्वर, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। पहले तो बोरोवेंडर ने आप बोल रहे हैं कैन नॉट गेट, बोल रहे हैं गेट की रिक्वेस्ट नहीं चल पा रही है, क्योंकि वो आपको पता है ब्राउजर यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो गेट नहीं कर पा रहा ब्राउजर। अब गेट नहीं कर पा रहा तो क्या करें हम, गेट नहीं कर पा रहा ना, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये कि आपने भाई गेट का मेथड ही नहीं बनाया हुआ। आपने क्या नहीं बनाया हुआ? गेट का मेथड। अब आपको गेट का मेथड बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आता हूँ सर्वर वाले कोड पर और यहाँ पर मैं गेट का मेथड बनाता हूँ। मैं कहता हूँ ऐप डॉट गेट, गेट के अंदर सबसे पहला लेता है पाथ, पाथ आप जो बताओगे स्लैश होम अबाउट, ये स्लैश का मतलब लोकल होस्ट के मैन पर पेज पर, कॉमा लगा के अगले वाले पेज में क्या होता है, ये बिल्कुल कॉल बैक फंक्शन लेता है जैसे बाकियों के फेस में ले रहा था, एक कॉल बैक फंक्शन। लेकिन इस बार यहाँ पैरामीटर 2 लेता है, एक लेता है रिक्वेस्ट, दूसरा लेता है रिस्पॉन्स। ठीक है, 2 पैरामीटर दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग, अब सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं, यहाँ पर रिस्पॉन्स में आप बताओ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, आप बताओ रिस्पॉन्स में कि भाई आप ये सेंड कर दो, क्या जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सेंड कर दो। कहाँ सेंड करनी, यहाँ पर आप लिख दो, बिल्कुल मैं बोल देता हूँ सर्वर रिप्लाई, दिस इज रिप्लाई फ्रॉम सर्वर, चल गया, ये सर्वर से रिप्लाई आ रहा है। हालांकि सर्वर से जब ये रिप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं यही भेजूं, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट एरे व्हाटएवर कुछ भी भेज सकता हूँ, और उसके लिए मेरा ख्याल होता है डॉट जेसन होता है, ये आप यहाँ जेसन यूज करके ये कर सकते हैं। ठीक है, जेसन, और जेसन के अंदर आप एरे, एरे के अंदर ऐसे करके ऑब्जेक्ट या नेम जो भी आपने ऐड करना है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। फटाफट से एक एरे ऑब्जेक्ट वाला सीन आपको पता है कैसे बनता है, वही वाली चीज यहाँ पर अभी हम बनाते हैं। चलो भाई, क्या क्या चीज बना रहे थे हम लोग? प्रोडक्ट के लिए बना रहे थे, गाड़ियां एक बंदे के लिए बना देते हैं, नाम और उसके ईमेल के लिए छोटा छोटा। सबसे पहले दे देता हूं मैं img, मैं कर देता हूं इमेज url, और यहाँ पर इमेज का url आ जाएगा, कॉमा लग गया, नीचे आते हैं। नेक्स्ट इमेज url के बाद हम उस पर नाम दे देंगे नेम। ठीक है, यूजर नेम कर देता हूँ, यूजर नेम आ जाएगा यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे कुछ भी व्हाटएवर, जैसे बिलाल सिद्दीक दे दिया है। ठीक है, जनरली कॉमा लगाया, उसके बाद नीचे, उसके बाद अगर आपने कोई और डेटा लिखना हो व्हाटएवर कुछ भी आप लिख सकते हो, प्रोफेशन, इस तरीके से कुछ भी व्हाटएवर, तो यहाँ पर जो भी डेटा आप दोगे वो वहां पर शो हो जाएगा। अभी फिल वक्त में सिर्फ ये 2 चीजें लगाकर वहां पर पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करता हूँ इसको मैं और यहाँ पर लगा दूंगा कॉमा। ठीक है, तो अब्दुल्ला तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला तुम्हारा नाम साबिर है, अब्दुल्ला साबिर, और अब्दुल्ला में 2 ये आते हैं ना ऐसे। ओके हो गया, ये एक जेसन बन गया गेट का। अब देखो सेव किया, यहाँ रिक्वेस्ट डाली, एक इस तरीके से मेरे पास क्या शो हो गया, ये डेटा शो हो गया। इस फॉर्मेट में मंगवाया तो इस तरीके से आ गया। आपके पास याद है इसी तरीके से डेटा आ रहा था उसके ऊपर। ये आपकी बन गई एक एपीआई। आपने एक एपीआई बना ली, गेट की एपीआई। गेट करने के लिए आपने जो एपीआई बनाई है, अब यानी कि यहाँ पर कोई भी आगे सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा उसको ये डेटा इजीली मिल जाएगा। यहाँ तक समझ गए? क्लियर है? अब जरा इस डेटा को हम और कहाँ गेट कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें। आप ये डेटा फ्रंट एंड के ऊपर गेट भी कर सकते हो। फ्रंट एंड के ऊपर कैसे गेट होती है, पहले यहाँ पर आते हैं जर्नल
रूल के लिए फ्रंट एंड को देखते हैं। आओ, फ्रंट एंड हमारे पास एक पड़ा हुआ है वाइट की एप्लीकेशन में, इस पर आते हैं वाइट पर, यहाँ आने के बाद कॉपी करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ आ जाते हैं और ये भी हटा देते हैं। यहाँ आने के बाद मैं सिंपल एक पहले ना एक काम करते हैं, एक बनाते हैं div डॉट कंटेनर, बन गया कंटेनर, कंटेनर बन गया div का, ठीक है। और उसके बाद div डॉट card, कार्ड, कार्ड आ गया और उसमें कर देता हूँ मैं बॉर्डर। मैं इस कार्ड के अंदर 2-4 चीजें ऐड करूंगा, 2-3 कार्ड वहां तक हम ऐड कर सके। मैं इसमें कर दूंगा बॉर्डर प्राइमरी, फिर आएगा बॉर्डर 1 और इसके बाद बॉर्डर की भी प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर, और उसको कर दूंगा राउंडेड, बस ये बन गया मेरे पास एक कार्ड। एक कार्ड है ये असल में। इस कार्ड के अंदर 1-2 चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले करता हूँ इमेज, इमेज डॉट, और उसको मैं दे दूंगा सबसे पहले बॉर्डर डॉट राउंडेड CIRCL सर्कल, ठीक है। और यहीं पर इसको मैं विड्थ और विड्थ दे दूंगा और हाइट दे दूंगा। तो इसी के लिए यहाँ कर देता हूँ विड्थ 100 और हाइट भी 100, ये ऑटोमेटिक हो गई है। और इसके लिए एक आध और क्लास दूंगा, मैं करूंगा D ब्लॉक और कर दूंगा M ऑटो, इमेज ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगी। इमेज सेंटर में आ गई। इसके बाद एक H1 या H3 व्हाटएवर कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं करता हूँ H4, ठीक है, जिसके अंदर H4 डॉट टेक्स्ट सेंटर ये किया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेम, जैसे मैंने लिख दिया बिलाल सिद्दीक, ठीक है। यहाँ बिलाल सिद्दीक आ जाएगा। और एक इमेज चाहिए हमें, इमेज हमारे पास कहीं पड़ी हुई है, इमेजेस पड़ी होंगी किसी न किसी क्लास में, यहाँ ढेर सारी इमेजेस होंगी। फिल वर्क के लिए अभी हम ये इमेज है, कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कहाँ है W, अरे कहाँ गया वाइट, हम ये सर्वर में डाल दें इमेज। पहले तो फ्रंट एंड पे चेक करते हैं ना। फ्रंट एंड के लिए हम यहीं सोर्स है हमारे पास, पब्लिक है। यार एक काम करो, यहाँ वो लिंक लगाना आजाद बन जाएगा। यहाँ आओ, पिक्सेल, पिक्सेल पर आ जाओ, DP, कोई भी एक DP उठा लो, ठीक है भाई, ये उठा लेते हैं इस बंदे की DP। ओके, कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ गया, आ रहा है कहीं, नजर आया, ये रहा कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ ले आओ, इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो, होता है। और यहाँ आके इसको ऑन कर लो फटाफट से। पहले अपना फ्रंट एंड का डेटा फ्रंट एंड के लिए क्लियर कर दें। चल गया होगा वाइट पर, क्या बात है सर, ये आ गया एक कार्ड। और कार्ड जो नजर आया है, कार्ड को भी बॉर्डर दिख गया, कार्ड इतना हेल्थी कार्ड क्यों नजर आ गया, ठीक है। कार्ड की अच्छा विड्थ और हाइट सेट नहीं की है, कार्ड की भी विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी यार। अब इस डॉट कार्ड है, ऐप भी नहीं इंप्रूव की भी, स्टाइल लगाओ यहीं पे, इसके अंदर ही होता था, कैसे लिखते थे यार। हाँ तू बड़ा समझदार है। विड्थ कितने लिखने थे, नहीं मेरा ख्याल है यूं नहीं, यूं लिखते थे। विड्थ ऐसे थी, अच्छा ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना। हाँ आई थिंक विड्थ 100 पिक्सल। हाँ मैं समझ गया, अगर पिक्सल में लिखना है तो इसको यूं लिखना पड़ेगा 100 पिक्सल, यही ना, सही बोल रहा हूँ। हाँ सही बोला ना, 150 पिक्सल, परफेक्ट हो गया।
और अच्छा ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है मैंने, एक्चुअल में कार्ड सिर्फ इतना सा है, और उसकी हाइट भी फिक्स कर देते हैं इसी तरीके से। सेम चीज़ को कॉपी किया, सेम चीज़ यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको कर देते हैं हाइट। हाइट और उसको कर देते हैं परफेक्ट है, बस सही है। तो ये हमारे पास आ गई दो चीजें। अब जरा इस कोड को देख लो, इमेज है इसके अंदर और ये एक टेक्स्ट है और ये एक कार्ड है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया है, इसी को जरा कॉपी करता हूँ, एक और चीज देखता हूँ। यहाँ पे दूसरा कार्ड ऐसे आ रहा है, छोटा सा काम करना है, फटाफट से डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अराउंड बस परफेक्ट हो गया। दो कार्ड आ जाएंगे हमारे पास इसी तरीके से, खत्म बात। अब हम ये वाला कार्ड जिस तरीके से प्रिंट कराया इसको एग्जैक्टली ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब ये डेटा हमें चाहिए कहाँ से, बैकएंड से चाहिए, इसको भी बैकएंड से मंगवाते हैं, हटाओ इसको भी। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक। कार्ड वाला सेक्शन समझ आ गया, बेसिक सर्वर समझ आ गया, ये आपके पास सर्वर भी हो गया और कार्ड वाला सेक्शन भी। अब इसको जरा कर देते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, ये है ऐप और ये है सर्वर। सर्वर से डेटा गेट करना है सबसे पहले। डेटा में क्या गेट करना है, ये वाला एरे जो है ना, असल में जो सर्वर में जो एरे दिख रहा है ना, एरे, ये असल में हमने गेट करना है। ठीक है, असल में हमारे पास हमारा जो मेजर टास्क है वो ये एरे गेट करना है। ये वाला एरे आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे। ये आओ यहाँ पर एरे लेकर आते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज एक्सियोस इंस्टॉल होना चाहिए। आपको पता है npm इंस्टॉल एक्सियोस लिखोगे हो जाएगा मास, है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज करो क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप इंस्टॉल करोगे, एक्सियोस लिखा ऊपर इंपोर्ट होगा, एक्सियोस.get का मेथड चलाओ। गेट पे यूआरएल चाहिए आपको, एक चीज सॉरी, और दूसरे डॉट देन लगेगा, देन में जो मिलेगा वो, और उसके बाद डॉट कैच मिलेगा। ठीक है, और कैच के लिए यहाँ पर आ जाओ कैच, और इन दोनों के लिए इनको इंटर करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और ये कर दो, खत्म बात। ठीक है, ये आपके पास बन गए दो। इन दोनों के अंदर यहाँ एक एक चीज आएगी, इसमें यहाँ पर रिस्पॉन्स जो मिला है वो, इसमें यहाँ पर जो एरर मिला है, यहाँ पर दोनों के अंदर एक चीज आएगी जिसको कहते हैं कंसोल, console.log, और यहाँ पर हम कर देते हैं जो भी चीज मिल गई बदले में, यहाँ कर देता हूँ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स मिला वो आ जाएगा, और यहाँ पे हम दे देते हैं एरर जो आया वो दे दो। क्लियर। अब यूआरएल डिफाइन नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, एक कॉन्स्ट यूआरएल बराबर है, और यहाँ पर आपने यूआरएल डालना है जो आपके एपीआई का यूआरएल, एपीआई ये चल रही है, आप कॉपी करें इसको, जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके हो गया। जरा आपने फ्रंट एंड के कोड पर आए और उसको चेक करते हैं। आओ, कंट्रोल शिफ्ट आई, एक्सियोस में हमारे पास ये चीज आ रही है फिल वक्त के लिए। अच्छा, एक और चीज, एरर 200 पर जाके स्टेटस फेल हो रहा है, स्टेटस हमारा फेल हो रहा है, वजह क्या है, असल में कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पर आओ, रिक्वेस्ट फेल्स ड्यू टू कोर्स पॉलिसीज। कोर्स मैंने आपको कल बताया था, ब्राउजर की पॉलिसीज होती हैं, ब्राउजर पर जब भी रिक्वेस्ट भेजनी है उसके लिए एक पॉलिसीज होती है, तो उसके लिए हमें सर्वर पर एक पॉलिसी पास करवानी पड़ेगी कि भाई ये पास है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने करना है npm इंस्टॉल कोर्स, ये लिखोगे कोर्स की पॉलिसी इंस्टॉल हो जाएगी, उस पे भी लिखोगे कोर्स का एरर तो वो आपको चैट जीपीटी बता देगा, गूगल पर भी आ जाएगा। कोर्स की लाइब्रेरी है, मैं यहाँ पर सिंपल ये करूंगा कॉन्स्ट, और कोर्स चाहिए हमें इज इक्वल्स टू रिक्वायर, कोर्स कहाँ से चाहिए, कोर्स से ही चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये इस तरीके से नहीं था, इंपोर्ट इस तरह से नहीं था, इसका कुछ और मेथड था, अभी देख लेते हैं एक मिनट में। डाउनलोड मैंने, अच्छा हाँ, ग्लोबली तो नहीं है ना, वो तो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सॉरी। ये मेरे पास एप्लीकेशन है, यानी यहाँ आते सर्वर पे, यहाँ आते npm इंस्टॉल कोर्स, आपने ये लिखा, फटाफट से कोर्स की पॉलिसी इंस्टॉल हो गई, आपने ये बंद किया, इसको हटा दो। यहाँ आने के बाद आते हैं नीचे, अब मैं करता हूँ वो, यार इधर आ जाओ कोर्स के एक्चुअल उस पर, कोर्स इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये किया आपने, एक्सप्रेस के मिडिलवेयर है वो यहाँ पे बता देगा कैसे इंस्टॉल होता है। यूज करने के लिए ये रहा रिक्वायर कोर्स फोर्स, ये भी लिखना है, आप इसको कॉपी करें सीधा, कोर्स को रिक्वायर किया सर्वर पर, अरे अच्छा मैं माउस भी चला रहा हूँ इसलिए
ठीक है, यहाँ पर आपने ये कर दिया तो हो गया रिक्वायर। यहाँ पे ये समझ लो कोर्स को आपने इंपोर्ट कर दिया। अब आप ये जो कोर्स है इसको यूज करवा सकते हो। ऐप के अंदर एक मिडलवेयर है यूज के नाम से, ऐप आप कहते हो ऐप, वो कहता है जी उसको बोले यूज करें, क्या यूज करें, आप लगा दो यहाँ पे कोर्स पॉलिसीज यूज कर लेगा वो यहाँ, ठीक है कोर्स। और आई थिंक इसके आगे उसने ब्रैकेट भी दिया हुआ होगा, ये रहा ब्रैकेट, क्योंकि मेथड है इसके लिए, उसका जो मेथड है वो यहाँ पर लिख दिया सर्वर पर, और ये आपने कर दिया। बस ऐप को आगे बता दिया, इस एप्लीकेशन को बता दिया कि भाई जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो यूज करना है आपने ऐप, आपने यूज करना है कोर्स को। कोर्स क्या है, पॉलिसीज है जी। कहां पर, कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली दे दो, अगर वहां लगाया हुआ एरर आपको वहां दिखा भी देगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, रिजॉल्व हो गया एरर। यहाँ आते हैं आप कंट्रोल शिफ्ट आई पर आते हैं और आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट में आपके पास डेटा भी आ गया। 2 एरर वो बनाए थे ना एरे, तो वहां पर वो 2 का डेटा भी आ गया। अब यहाँ आओ, इसको बोलोगे भाई मुझे रिस्पॉन्स में सिर्फ डॉट डेटा चाहिए, डेटा मिल गया आपको, ये रहे 2 एरे, ठीक है। एक एरे के अंदर ये डेटा। अच्छा ये एक बात बताओ, ये डेटा क्या चीज है, डेटा खुद क्या है, ये डेटा क्या है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल पे आप करो टाइप ऑफ, मैं प्रिंट करा दो ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है वो आपको दिखाएगा। ऑब्जेक्ट बता रहे लेकिन एग्जैक्टली एरे, इसको आप चेक कर सकते हो किस मेथड से। हाँ आप यहां पर आके एरे डॉट इज एरे, और यहां आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रू में कि हाँ जी ये मेरे पास क्या है, एरे है। पता चल गया अब क्या हुआ। तो ऑब्जेक्ट में वो तो जाहिर सी बात है एरे को भी ऑब्जेक्ट में काउंट कर रहा होता है, क्योंकि एरे के भी मेथड्स हैं, तो जहां मेथड आएगा वो उसको ऑब्जेक्ट में काउंट कर रहा होगा। बहरहाल मैंने देख लिया कि ये तो मेरे पास एरे है, तो अब पता है क्या करना है, इस एरे को मैंने यूज करना है यहां पर डेटा प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं, आओ एक काम करते हैं, यहाँ कॉन्स्ट हम बना रहे हैं जो है वो यूजर आया जो भी, या जो सर्वर से डेटा आया है वो, तो हम करते हैं सर्वर डेटा सेट सर्वर डेटा, ठीक है। सर्वर डेटा, या एक काम कर लो यूजर डेटा कर दो, यूजर डेटा, यूजर का डेटा, और यहां कर दो सेट यूजर डेटा, ये आ गया इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये आ गया। और यूज स्टेट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे एरे दे देना है, ताकि हमें पता चल जाए, वो पहचान जाए ये क्या है, एरे। अब एरे में इसमें अगर मैं यूजर डेटा को चलाऊंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैं करता हूं भाई जब कंसोल पर चले ना, मैं बोलता हूं यहां पर आए सर्वर रिस्पांस मिल गया, रिस्पांस मिल गया। एक तो ये काम होना चाहिए कंसोल पर मुझे प्रॉपर जवाब मिले कि भाई रिस्पांस दे रहा है सर्वर। दूसरे नंबर पे आप जो वहां पर उसने एरे भेजा है उस एरे को सेट यूजर डेटा के बराबर कर दो, यानी कि यूजर डेटा में के एरे में कौन सा एरे फिट करना है आपने, जो यहां से आ रहा है, सर्वर से जो एरे आ रहा है वो यहां पे फिट करना है। सर्वर से आते हुए एरे कैसे फिट होता है, क्या नाम है उस सर्वर वाले एरे का, वो हमारे पास है रिस्पांस डॉट डेटा, जो अभी हम लोगों ने देखा। हो गया। अब जरा एक काम करो, कंसोल डॉट लॉग, सिर्फ यहां पर प्रिंट कराओ यूजर डेटा। प्रिंट क्या करवाया है, यूजर डेटा प्रिंट कराया ना, प्रिंट तो यूजर डेटा करवाया मैंने। यूजर डेटा क्यों प्रिंट कराया वो दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास यूजर डेटा प्रिंट हो रहा है। अच्छा ये मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा क्योंकि मैंने इस पर वो स्टॉपिंग वाला मेथड नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पे ये चलता ही रहेगा। मैं तो इस पर लगाऊंगा अब वो मैप वाला फंक्शन, तो यहाँ पर बहरहाल ये मैंने चला दिया, तो मेरे पास ऐसे ही ये एरर चला, ये वाला कोड चला, इसने इस यूजर को डेटा से उठाया और यहाँ पर इसके बराबर सेट कर दिया गेट की रिक्वेस्ट के ऊपर। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले कोड को सारे को कट करते हैं, वो कार्ड्स बनाने ना, कार्ड्स तक यहाँ पर डेटा कट करते हैं। मैं यहाँ पर चलाता हूँ, क्या नाम था, यूजर डेटा, सॉरी यूजर डेटा, उसको बुलाया डॉट मैप लिखा। अब मैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर डिफाइन किया हुआ था, एरर डिफाइन ना होता तो मैप का मेथड ना आता, ये कर दिया। मैप का मेथड आपको पता है क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है, आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिटर्न चलाऊंगा, और रिटर्न के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ये बना सकते हैं आप, नहीं तो आप जर्नली यहाँ पर प्रिंट कराओ ये, ठीक है। ये आपके पास एक डिव आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर आइटम्स मिल रहे हैं आपको, आइटम मतलब ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, इमेज को हटा दो यहाँ से,
यहां पर आपके पास आएगा आइटम्स, और आइटम्स में सर्वर पे देखो क्या इमेज को नाम दिया हुआ है, सर्वर में नाम दिया हुआ है URL इमेज, तो URL इमेज यहां से मिलेगा। आइटम्स के अंदर आपको डॉट ये मिलेगा। दूसरे नंबर पे यहाँ नाम को मिटाओ, इसकी जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, इसकी जगह प्रिंट होगा नाम, तो वो आएगा आइटम्स। आइटम तो ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट वहां पे क्या नाम दिया हुआ है, वहां से कॉपी करो, कहां गया ये, सर्वर पे, यूजर नेम को कॉपी करो और यहां जाकर पेस्ट करो। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया हमारे पास यूजर नेम और वो। अब इमेज इस वजह से नहीं है, इमेज वहां पे सेट नहीं की हुई, इमेज को अभी सेट कर देते हैं। यहाँ से इमेज का मैंने हटा ही दी है, कंट्रोल शिफ्ट टी, कहाँ चला गया भाई वो डीपी। एक इमेज पर कॉपी करते हैं इमेज एड्रेस और इसको पास कर देते हैं सर्वर को। सर्वर कहाँ है, बोलो ना सर्वर कहाँ है, निकम्मे कहीं के। एक ये वाला है, दूसरे वाले को हम ये वाला सेट कर देते, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज, दूसरे सर्वर पे ये देते हैं। अब यहाँ देखो, वाह इमेज आ रही, इमेजेस आपके सामने आ रही। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, एक चीज नहीं लगी है, राउंडेड, हाँ राउंडेड मेरे ख्याल में मिटा दिया है मैंने कुछ, राउंडेड इमेज का इमेज, अच्छा इमेज का मैंने स्टाइल ही पूरा मिटा दिया, इमेज की क्लास क्यों मिटा दी थी। राउंडेड सर्कल, एक ये हो गया, और क्या था, डी ब्लॉक, ब्लॉक और MAUT ऑटो। यहां तक बात समझ आ गई। अब यहाँ कार्ड बढ़ाना है ना, तो पता है कहां पे कर जाना है, सिर्फ इधर जाना है, कॉपी करना है, बिल्कुल डेटा बैकएंड सर्वर से आ रहा है, ये डेटा फ्रंट एंड पे नहीं है। और अगर फ्रंट एंड पे बिल्कुल डेटा नहीं आता, बैकएंड से नहीं आ रहा सर, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में आप कोई भी चीज ऐसी सेट कर सकते हो कि यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ से डेटा आ जाए। अगर मैं इसको नल रख दूं, खाली कर दूं कि भाई यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा वटेवर, तो कोई और कंडीशन लगा देना, तो यहाँ से मैं कुछ और डेटा ले सकता हूँ। जैसे बिल्कुल मैं सर्वर बंद कर देता हूँ, सर्वर पे कुछ आ ही नहीं रहा, और इसको मैं फ्रंट एंड पे प्रिंट करा सकता हूँ, या अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या हो गया, वैसे यूज नहीं करते, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सर्वर बंद है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, आगे से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सर्वर बंद है भाई। जैसे ही सर्वर हम करेंगे अपन ऑन, चल भाई रिफ्रेश, डेटा आ गया, समझ गए यहाँ तक बात। अब ये डिपेंड कर रहा है किस पे सर्वर, और आपने मजे की चीज देखी, फ्रंट एंड का लॉजिक चल रहा है, फ्रंट एंड चल रहा होता है, बाद में आप देखते हैं ना उस पे वहां आ रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है, वो क्या है, फ्रंट एंड रिस्पॉन्स दे रहा है, बैक एंड का सर्वर अचानक से रुक गया, ठीक है। और कभी कभार आता है सर्वर ही बिल्कुल डाउन हो जाए, फ्रंट एंड डाउन हो जाए, फिर आप बैक एंड एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट एंड ही बैक एंड को कनेक्ट करवा रहा है। तो ये आपने एपीआई भी कनेक्ट करवाना सीख ली, एपीआई इंटीग्रेशन एक, मैं आपसे प्रिंट कराना भी समझ आ गया, और आपने इस तरीके से कार्ड मंगवा ली। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर। ये आपके सामने जेसन का ऐप का मेथड बड़ा सिंपल सा आ गया। रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर हैं, आप वहाँ पे गेट करना चाहो तो मल्टीपल कंडीशन कर सकते हो गेट करने की, और भी तरीके होते हैं, मैं आगे बता दूंगा। अच्छा इसमें मेरा ख्याल यहीं पर होता है, रूट्स हमने अलग से वैसे पढ़ने होंगे, वो हम पढ़ लेंगे। यहाँ होगा सर्वर, तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, वो अभी भी रिस्पॉन्स वही कर रहा है, वो देखो घूम रहा है, सर्वर बंद है भाई। असल में क्या है, पेज गलत दिया है। अगर मैं इसको रूट को ओके कर दूं, अब वो डेटा आ जाएगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे यूआरएल जो यहाँ पे दिया है ना एपीआई में, यहाँ /home यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे रूट्स बना सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, वो कैसे होंगे बता दूंगा। ये वाली रिक्वेस्ट समझ आ गई। गेट की रिक्वेस्ट सिर्फ होती है जब भी आप यूआरएल लिख के एंटर करते हैं, कोई चीज बस डायरेक्टली वहां से आ जाए, वो गेट की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट को भी आप बटन पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है पोस्ट।
पोस्ट जब भी चलेगा बैकएंड के क्लिक के ऊपर ही चल रहा होगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट आप डायरेक्ट सर्वर को ब्राउजर से नहीं दे सकते, उसके लिए आपको कोई बटन या फंक्शनैलिटी चलानी पड़ती है। जैसे यहाँ आता हूँ मैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, इसने हमें एक सर्वर दिया था, एक्सप्रेस बेसिक पोस्ट मेथड। ये इसने यहां से कनेक्ट करके दिखा दिया। अच्छा, ये वो वाला मेथड बता रहे हैं जेसन का, एक्सप्रेस में भी बता रहे हैं। हाँ, एक्सप्रेस में यहां पर एक चीज आती है ये वाली, उसके बाद देन हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही आ रहा है। देखो सेम चीज पर आ रहा है, बस यहां पे एक फर्क है इस चीज का, रिक्वेस्ट डॉट। अब है क्या, एक्सप्रेस पे यहाँ आते हैं इस पर, ये तो हमने चला लिया गेट की रिक्वेस्ट एक्सियोस पे। देखो अब गेट की रिक्वेस्ट तो डायरेक्ट आपको पता है, लिख दी आपने, चल रही कहाँ है, गेट की रिक्वेस्ट कैसे चला रहे हैं हम लोग, ये एक फंक्शन है ना गेट का, ये कैसे चला रहा हूँ मैं, ये मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ, ब्राउजर पे सिर्फ जाता हूँ और इस लिंक को लिखता हूँ ऊपर, एंटर कर देता हूँ ना, तो ये डायरेक्ट चल जाता है। ऐसा ही है ना, ये गेट की रिक्वेस्ट। पोस्ट की रिक्वेस्ट ऐसे नहीं होती। पोस्ट के लिए आप जब लिखते हैं ना एक्सियोस डॉट पोस्ट, तो अब ये ऐसे नहीं चलता। ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई यूआरएल तो दो ही दो, यहां पे यूआरएल तो दो जो आपने यूआरएल देना है, लेकिन 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 अब मैंने देखो यूआरएल सेम दिया हुआ है, यूआरएल तो चलेगा, लेकिन साथ में डेटा भी जाएगा। जो भी चीज आपने भेजनी, ऑब्जेक्ट भेज दो, मैं बिल्फर दे देता हूं, नाम भेज रहा हूं, एक नाम भेजते हैं, किसका नाम भेजते हैं भाई, अमीर अली, ठीक है। ये हमने एक रिक्वेस्ट बना दी, आगे आगे यहां तक इसको आगे लेके चलते हैं, डॉट देन उसके बाद आता है डॉट कैच ये, और यहाँ पर कुछ एरर किया है मैंने, वो भी जरा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने एक्सियोस लिखते हुए एरर कर दिया, ये भी सिंटैक्स याद नहीं है। एक्सियोस का यहाँ से मंगवा लो, एक्सियोस पोस्ट बेसिक मेथड उठाओ, एक्सियोस पे पोस्ट की रिक्वेस्ट का भी मेथड बता देगा ये। 2 मिनट, npm इंस्टॉल कर लिया, एक्सियोस डेटा, वो देखो डेटा भेजा रहा है यूआरएल, और यहाँ आता है सिर्फ डेटा। अच्छा, डेटा में क्या भेजा है, डॉट देन रिस्पॉन्स और डॉट कैच, सारा कुछ डेटा ऑब्जेक्ट ही। अच्छा, डायरेक्टली सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, डबल नहीं, हाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ आते हैं, यूं करते हैं और यहाँ एंटर करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा सर्वर की तरफ से कि क्या बना, आगे से सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स किया वो भी है। रिस्पॉन्स देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आप कर सकते हो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में सर्वर कुछ भी भेज सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ एरर आएगा, और एरर में यहाँ पर आप लगा सकते हो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर दो एरर। अब ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट ऐसे नहीं भेजी जा सकती, आप पोस्ट की रिक्वेस्ट डायरेक्टली बना दो। अब ये बन तो गई है, पोस्ट की रिक्वेस्ट भी बन गई, यहाँ लिख के मैं जब भी भेज रहा हूँ, ये तो गेट चल रहा है, पोस्ट नहीं चल रहा। पोस्ट चल ही नहीं सकता यूं। पोस्ट को चलाने के लिए आपको इसको किसी बटन पे डालना पड़ेगा। आप यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें मैं कर देता हूँ सेंड डेटा, सेंड डेटा के नाम से, ठीक है, यहाँ, और सेंड ही कर देता हूँ सिर्फ, सेंड के नाम से बना, ये फंक्शन इसके अंदर डाल दो बस। अब जब क्लिक करोगे ना तो ये चीज चलेगी, ये वाला डेटा जाएगा। ये डेटा आप अलग से भी बना सकते हो, वेरिएबल बना के। मैंने डायरेक्टली यहाँ से भेजा है सर्वर के ऊपर। किधर जाएगा ये डेटा? ये डेटा जाएगा इधर सेट यूजर डेटा पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, मैं एक कार्ड तो प्रिंट हो रहे हैं, होने दो इनको। यहाँ इसके ऊपर एक फटाफट से एक div डॉट कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, और उसमें एक बटन बना देता हूँ, इस पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। ये, और इसको क्लासेस दे देता हूँ btn अरे
ठीक है भाई, ये बटन है, यहाँ से आ जाएगा सेंड डेटा। मैं कर देता हूँ सिर्फ सेंड डेटा। जब इस पे क्लिक को, और मजे की बात, एक काम करते हैं, यहाँ पर नाम के बजाय क्या देते हैं पता है? चलो अभी फिलहाल डायरेक्टली दे देते हैं कि डेटा सेंड इस तरीके से हो जाए, बाद में उसको हम नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे कि भाई डेटा सेंड हो गया है। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ डेटा क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। फिलहाल इस पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा आगे चला जाएगा। ये हम लोगों ने एक्सियोस पे जर्नल बनाना है। अब आओ यहाँ पे, अच्छा, और कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। हाँ, एक और चीज़ भी है, ऑन क्लिक भी लगा दूँ। मैंने कहा वो एरर से पहले एक और चीज़ देगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो कि यहाँ एक छोटा ब्लेंडर दे दी है, उसको मैं थोड़ा सा पॉज कर दूँ। ये जर्नल चलता रहेगा, इसके ऊपर मुझे अवेट और वो 2-4 चीज़ें लगानी है। यहाँ आते हैं और इस पे लगा देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं दे देता हूँ सेंड, बस। अब आते हैं यहाँ, आई, अच्छा, हर चाइल्ड को देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, रिक्वेस्ट फोल्ड 404 की, क्योंकि डेटा जाएगा आगे पीछे सर्वर बना हुआ नहीं है। अच्छा, ईच चाइल्ड, हर चाइल्ड को एक यार यूनिक वो दे दो। कहाँ गई? इधर एक कॉमा लगा के इंडेक्स पास करते हैं। और चाइल्ड कौन सा है? हर चाइल्ड ये खुद है। हाँ, नहीं ये नहीं, की, और की में दे देता हूँ इंडेक्स। वो एरर भी सॉल्व हो गया हमारा। की वाला भी, सेंड पे क्लिक करो, डेटा नहीं जा रहा। वो बोल रहा है भाई पेज 3000 पे कोई सर्वर बना हुआ ही नहीं है, इस वजह से नहीं जा रहा। तो भाई अगर सर्वर पे जाओ, कहाँ बनी हुई है आप लोगों ने? सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट ही कहाँ बनी हुई है? पोस्ट की। लिसन बना हुआ है, गेट बना हुआ है, पोस्ट नहीं बना हुआ। आप पोस्ट बना लें। पोस्ट बनाने के लिए आप यहाँ आए, सर्वर इसके ऊपर, और जो चैट जीपीटी से अभी हमने देखा है, आपने सिंपल ये कॉपी किया, एक्सियोस से, सॉरी ये तो एक्सियोस है, वहाँ इसके अंदर ये आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ आते बाकी चीज़ें मैं समझाता हूँ कैसे है। यहाँ आने के बाद इसको भेज दिया। यहाँ आपने किधर आनी चाहिए रिक्वेस्ट, बोल रहा मैंने इस यहाँ से हटा दिया। बदले में मिलेगा क्या? ये सारा कुछ मिलेगा। रिक्वेस्ट में कौन सा लगाया है, फिलाना लगाया है, कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स में वापस भेज दो, रिस्पॉन्स में वापस मैसेज कर दो। रिस्पॉन्स जब डेटा आए, यहाँ एक मैसेज करो, सिर्फ आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड एक मैसेज भेजो, हाँ भाई मिल गया डेटा। ठीक है, सेव। अगर यहाँ डेटा आएगा तो वो बोलेगा मिल गया डेटा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्लिक करते देखते हैं रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं। परफेक्टली डेटा क्या हो गया, मिल गया। और यहाँ पर भी ये वाला जो चीज ऐसे आ रही है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा से मंगवाओ। ठीक है, अब ये असल में क्या हो रहा है, ये आप बैकएंड पे डेटा भेज रहे हो। ये जो आप भेज रहे हो, हाँ भाई मिल गया डेटा, आप भेज रहे हो, डेटा जा रहा है वहां बैक पे, बस जा रहा है, वहां हमने सेव नहीं कराया, कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही जाया हो रहा है ये डेटा। यहाँ से आप जो भेज रहे हो, यहाँ जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना वो वाला डेटा ही वापस भेजूं। मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को भेजता हूँ वापस वहां पे क्या भेज रहे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, जो बॉडी में आया था रिक्वेस्ट। अच्छा एक मिनट, डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर भी कुछ होता है। लेट्स सी, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ हम आते हैं सबसे पहले सर्वर पर अपने। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यूजर नेम और पासवर्ड, ये ऑब्जेक्ट आया है। आप बनाओगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का वेरिएबल, इसके अंदर आप इसको बताओगे मुझे रिसीव क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो रिसीव हो रहा है, कॉन्स्ट रिसीव क्या हो रहा है वो बता दो। यहाँ पे रिसीव मुझे होगा यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ नेम, ऐसा ही है।
हमने वहां पे सिर्फ नेम दिया हुआ है ना, कहाँ गया, इसके अंदर क्या भेजा है, इधर सिर्फ नेम भेजा है, ये वेरिएबल यहाँ भेजा है ये रहा, और यहाँ पर इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट। अब मैं वापस कंसोल पे भेज देता हूँ, कंसोल डॉट सॉरी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वापस भेज रहा हूँ क्या, जो आपने मुझे नेम सॉरी जो आपने नेम भेजा है वो डायरेक्टली। और एक और चीज़ है यार, डायरेक्टली नेम भी नहीं आता, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर नेम आता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यहाँ डिफाइन किया और डायरेक्टली यूजर नेम यूज किया है। लेट्स सी, अभी देख लेते हैं, मेरा ख्याल है वहाँ डिफाइन हुआ है ना वो। इसका रिस्पॉन्स देखना था मैंने, कहाँ है, यहाँ। एक तो इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई, रिक्वेस्ट फोल्ड टू स्टेटस 500, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, इस वजह से एरर दिया है। इसमें यहाँ पर अच्छा सेंड हाँ इंटरनल सर्वर एरर। अच्छा अब ये देखो एरर भी बता रहा है, ये बता रहा है कि सर्वर पर रिक्वेस्ट चली गई है, लेकिन सर्वर के अंदर से क्या आ रही है, एरर आ रहा है। सर्वर के अंदर एरर क्या आ रहा है, ये रखे नॉट डिस्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मुझे याद आ रहा है ये ऐसे नहीं था, इसको दूसरी तरह हम लिखते थे, ये वाला मेथड नहीं था। यहाँ आओ 1 सेकेंड हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके कुछ था, एक मिनट ये हटाओ, ये असल में आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, नेम आ रहा था ना वहां से, लेस मेरा ख्याल है ये आता है हेड पे वहां पर। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम स्लैश पर एरर आया, एक्सियोस का है, एक्सियोस नेम में अली भेजा, अली को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यार, एक दोनों चीजें देता हूं। This is Axios get post method, कोई सिंटैक्स एरर किया मैंने, उसी के लिए देख रहा हूँ। This is server post method, I want to send back the same data to the। अच्छा एक मिनट, कोई एरर किया है सिंटैक्स का, वो एरर सॉल्व करवा देते हैं इससे। इसमें तो ठीक है, आप डेटा यूज कर लो, डेटा को ऊपर ऑब्जेक्ट बनाओ तब भी ठीक है। अच्छा ये मैं टॉप पर आ गया मेरा ख्याल है, बहुत ठीक है। 3000 पर ऐप डॉट लेसन बनाया, सर्वर बनाया, टेस्टिंग किया, ये भी कर लिया है। डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, सेम मेथड दे रहा है, एक्सप्रेस रिक्वायर ऐप डॉट यूज जेसन, हाँ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। एक जो चीज मैं मिस कर रहा था वो इसने याद दिला दी है। ऐप मैं बता देता हूं, डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ब्रैकेट, मैं अब ये समझा देता हूं आपको। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आप नेम भेज दो वहां पे वापस। लेट्स सी, आई होप कि अब हमारा एरर सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। अच्छा ये सर्वर फ्रंट एंड पे क्या आ रहा है, फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा, असल में फ्रंट एंड को डेटा मिल गया। अब बैक एंड से ना, बैक एंड को डेटा मिल गया, बैक एंड से ये रिप्लाई कर सकता है, भाई ये डेटा मिला है मुझे, ठीक है, कॉमा लगाकर
और ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो आया ये सेंड किया डेटा, और नहीं कोई मसला नहीं, वहां से सर्वर क्रैश ना कर गया, ये देख लेते हैं। हाँ सर्वर क्रैश कर गया ना, मैंने कहा इंटरनल एरर, फिर सर्वर क्रैश कर गया। एक मिनट एक और भी मसला है, ऐसे नहीं भेज सकते ना, ऐसे नहीं भेज सकते। मैंने कॉमा लगा के 2 चीजें भेजी, एक ही उसमें भेजना पड़ेगा। सर्वर से डेटा दिया है, और मैंने वो बनाया अभी जेसन की जगह, सेंड की जगह जेसन बनाया हुआ है, तो वो भी एक ब्लेंडर हो सकता है। बहरहाल चेक करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ये हमें डेटा एक्चुअली में मिला है। लेट्स सी, ठीक है, एरर सॉल्व हो गया। वो एरर असल में किस चीज का आ रहा था मेरे पास, कि मैंने जो है ना वो जेसन के अंदर, मतलब कंसोल के अंदर कोई दूसरी चीज प्रिंट करानी है तो ऐसे प्रिंट करा दिया। आपको पता है कॉमा लगा के दूसरी चीज यहाँ पर कंसोल में नहीं, आपको वन टाइम ही जो डेटा प्रिंट कराना है वो कराना होता है। अब बताते तो है क्या, सर्वर पर ब्राउजर पे रिक्वेस्ट डालने के लिए ऐप को हम कहते हैं भाई ऐप आप यूज करो कोर्स की पॉलिसीज, ये जरूरत पड़ी। जब पॉज की रिक्वेस्ट डालते हैं ना, और आप जब डेटा गेट करते हैं, तो डेटा जो भी आता है आपको पता है एपीआई का डेटा क्या होता है, एपीआई का डेटा क्या होता है जेसन फॉर्मेट पे, तो हम उसको अलाउ कर रहे होते हैं भाई एक्सप्रेस को जेसन दे, तो इसीलिए हम ऐप को कहते हैं ऐप यूज करो एक्सप्रेस का जेसन मेथड। बस जब आप ऐप को ये बता देते हो, उसके बाद आप ऐप पे कोई भी जेसन डेटा रिसीव भी कर सकते हो, उसको आगे वापस सेंड भी कर सकते हो। अब आप पूरा जेसन का डेटा के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पर मैंने लगाई है, इस पर अब आप कंडीशन लगा सकते हो। देखो भाई, देखो अब मैं अब आपको एक बात बताता हूँ बिल फर्क। यहाँ तो ये मैंने एरे भेजा है, मैं एक काम करता हूँ, अब एक नया काम करते हैं। एक एरे बनाता हूं, कॉन्स्ट माय यूजर्स। अभी सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं यूजर्स बराबर है इस एरे के, ठीक है। इस एरे में हटा देता हूँ, ये इतना सारा डेटा आ रहा है, ये सब हटा रहा हूँ। चलो चलो आ रहा है तो मैं माय यूजर कर देता हूँ यार। चलो ये आ रहा है। अब मैं पता क्या करना चाहता हूं, मैं भेजना चाहता हूं कोई अगर नाम यहां अवेलेबल है इनमें से, जो नाम इनमें से भेजूंगा ना तो सर्वर मुझे बोले कि बंदा है, नहीं है तो बोले नहीं है। समझे बात, ये वाली चीज लगाना चाह रहा हूं। बिल्कुल अच्छा, यही चीज, ठीक है। 4 नाम अलग अलग करते थे, एक बिलाल सिद्दीक बन गया, दूसरा अब्दुल्ला साबिर बन गया, तीसरा शकूर भाई हो जाएंगे, दानिश मंजूर है तुम्हें, तीसरा कर देते हैं माज, चौथा कौन है, 5वां, ये तो 5 हो गए, अली। अली के नाम की जगह मेरे ख्याल से सोतू लिख देते हैं। और कौन बच गया, अरे हाँ जवेरिया भी तो है, ठीक है। ये आ गए 5 नाम। अब इनमें से कोई नाम हो, जवेरिया का भी डबल नाम लिखते हैं, जवेरिया अफजाल, सेव नहीं किया, आ गया। मास नदीम, क्या अब्दुल रहीम, बस सही है यार, क्या इतने वो लगा रहा हूं। अली सोतू, चलो अली सोतू का भी नाम पूरा नहीं आ रहा, अली का नाम वो ब्रेक ही नहीं हो रहा, सोतू अली। तो जैसा कि आपने देखा अली का नाम ब्रेक नहीं होता, ब्राउजर से बाहर निकल जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं हो रहा। बहरहाल यहाँ आते हैं, छोड़ो इसको, ये तो हम थोड़ी सी तफरी ले रहे थे आपके साथ, तो वो हो गया। अब यहाँ आते हैं, जर्नली मेरा काम क्या था, मैंने कहा पोर्ट, अच्छा ये लिसन विसन हटाओ, इसको या तो टॉप पे कर दो या तो एंड पे कर दो। ये पोर्ट चल गया, ये एरे है, जिस एरे में डेटा है, ये गेट की रिक्वेस्ट चलेगी तो डेटा दे देगा जो कि जब वहां पर मिल रहा है। पोस्ट की रिक्वेस्ट पे क्या है, पोस्ट की रिक्वेस्ट पे मैं कहता हूं भाई
कंडीशन चेक करना। मैं बदले में पोस्ट की रिक्वेस्ट में भेज क्या रहा हूँ, नाम भेज रहा हूँ ना वहां से, मैं बोल रहा हूँ चेक कर। इफ अगर 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 रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो नेम आया है, मतलब वो जो वहां से उस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें एक बॉडी है ना, उस बॉडी में वो जो नेम है, ऑब्जेक्ट में जो नेम है, अगर वो बराबर हो जाए किसके, हाँ अच्छा, इसके लिए भी यहाँ पर वाला इफ वाली कंडीशन मुश्किल लगानी पड़ेगी, फॉर लूप चलाना पड़ जाएगा मुझे। मैं चलाता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो मेरा माय यूजर है, माय यूजर्स डॉट फाइंड करो, आप फाइंड का मेथड चलाओ। फाइंड पे उसने कहा क्या चलाओ, मैंने कहा भाई आप कॉल बैक फंक्शन चलाओ, जिस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने करना है रिटर्न। अब उसने कहा क्या होगा, मैंने कहा इसमें आपको मिलेंगे आइटम्स, आपके आइटम्स होंगे, आइटम्स क्या, वो सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट बने हुए। मैंने कहा अगर आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, आइटम्स ये जो एरे में आइटम है वो, उसके अंदर जो नेम दिया हुआ है, जो यूजर नेम दिया हुआ है, सॉरी यूजर नेम है ना, एरे के अंदर वाली चीज क्या है, एरे के अंदर जो है वो क्या है, एरे के अंदर जो है वो यूजर नेम है, ठीक है, एरे के अंदर वाला यूजर नेम है। तो मैंने कहा एरे में जो यूजर नेम है अगर वो बराबर हो जाए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम के, अगर जो रिक्वेस्ट जो बॉडी आ रही है उसके नेम के, तो फिर अब क्या करना है, अब इस आंसर को आपने सेव कर लेना है एक वेरिएबल में जिसको कहेंगे कॉन्स्ट फाउंड। ठीक है भाई, ये बन गया, ये बड़ा सिंपल सा एक आसान सा मेथड है फाइंड का। अब आप बोलो इफ अगर फाउंड मिल जाता है यूजर, तो जो प्रिंट कराना है वो कर दो, कंसोल डॉट लॉग पर आप बता दो कि यूजर मौजूद है। ठीक है, अगर आप यहां जाओ ये भी लिख सकते हो यार ऐसे, यहां पर आप कर दो डॉलर और ऐसे, और उसमें आज तक फाउंड का डेटा, फाउंड में फिर ऑब्जेक्ट ही आता है, फाउंड में क्या आएगा मेरे पास, नाम आएगा इंटरनली, नहीं रिटर्न में नाम नहीं आएगा, मेरे ख्याल ऑब्जेक्ट आएगा। फाउंड को देख लें, फाउंड डॉट नेम। चलो अभी फिलहाल एक काम कर लेते, बाद में हम यहाँ लिख देते भाई यूजर मौजूद है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ एल्स पर। एल्स में बोलते हैं अगर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग पर कौन है भाई ये, ठीक है, मैं नहीं जानता। ठीक है, अब आओ यहाँ पे रिफ्रेश, नाम किसका है पहले नंबर पे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, हमने वहां पे एक नाम लिखा हुआ है, हमने डेटा सेंड किया। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर एक चीज नहीं लगाई है मैंने, वो भी लगाना पड़ेगा। क्या चीज, अच्छा और एक और मजे की बात, मैंने सब जगह कंसोल प्रिंट किया, कंसोल पे डेटा आ रहा है, मुझे तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है। ठीक है, बदले में वहां डेटा भेजना है ना सर्वर पे, मैं वही बोलूं रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, कौन है भाई ये नहीं जानता। वहां पे नाम जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ना, मसला ये है, वहां पे नाम ये दिया हुआ है, ऐप पे नाम दिया हुआ है ये, तो इसको हटाते हैं अभी, इसके जगह अपन लगाते हैं प्रॉम्प्ट। किसको ढूंढना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ बिल पर जवेरिया अफजाल का नाम लिखते हैं, कॉपी यहाँ पर आते हैं, किसको ढूंढना है, जवेरिया अफजाल को, यूजर मौजूद है। चल भाई ढूंढ ले, क्या नाम है तेरा, सुफियान को, कौन है भाई ये मैं नहीं जानता। और ये डेटा कहां से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। और अगर सर्वर बिलफर्ज बंद हो जाता है या क्रैश हो जाता है, सर्वर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब यहाँ क्लिक करो, इसको ढूंढो, रिक्वेस्ट गेट की पहले फेल हो गई और उसका भी एरर आ गया दोनों तरफ, पोस्ट भी कनेक्ट नहीं हुआ, रिफ्यूज, पोस्ट में क्या हुआ, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। समझ गए बात। अब ये तो मैंने आपको दे दिया सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, आप पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पर, जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड हो, एक साइन अप फॉर्म बनाओ, साइन इन वाला से साइन अप वाला नाम डेटा दो,
वहां पर भेजो और वहां से सेव भी करा सकते हो। और ये यहाँ पर मैंने अगर डेटा रिसीव किया है, देखो एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ मैंने डेटा रिसीव करके कुछ ये लगाया ना, मैं ये भी कर सकता हूँ अगर बिल फर्स्ट वहां पे इफ, अच्छा ये एक्सियोस है सर्वर में डेटा आया, अगर डेटा मौजूद नहीं है बिल पर डेटा मौजूद है तो उसको बोलो पहले से मौजूद है, नहीं है तो रिस्पॉन्स में ये नहीं करो बल्कि उल्टा वो जो माय यूजर्स है उसके अंदर डॉट पुश कर दो, जो डेटा आया है वहां से ऑब्जेक्ट लेके पूरा पुश कर दो, एरे में सेव हो गया ना, सर्वर में डेटा सेव हो गया, समझे बात? तो ये वाला काम भी आप कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर जाके घर पे डिटेल में, ये वीडियो भी मैं इसी तरह अपलोड करूंगा। बस सिंपल जो मैंने गेट बताया, जो मैंने पोस्ट की बेसिक्स बताई हैं, साइन अप भेज के वहां यूजर को पहचानना सीख जाओ, फिर पूरा साइन अप के लिए हम रेडी हो जाएंगे। साइन अप, साइन इन, प्रोफाइल और जो हमारा मेन पेज होता है पोस्टों वाला, वहां तक हम इजीली पहुंच जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है इससे तो पूछ लो, नहीं है? गुड है, बेहतरीन।